इसको पढ़ा रहे थे। चलिए ठीक है, तो कम बैक कर लेते हैं हम सभी लोग आज के सेशन में। कल के डे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल के डे में हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच को स्टार्ट कर लिया था और उन सभी फिगर्स ऑफ स्पीच में एक पॉइंट आपने सिंपली को स्टडी कर लिया था, उसके डेफिनेशन पढ़ा था, उसके एग्जांपल्स पढ़े थे हम सभी लोग। और आज सेकेंड हम लोग को पढ़ना है जो यहाँ पे लिखा गया है हाइपरबोली। आज इसी को हम लोग सीखेंगे, देखेंगे सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको सीखना बहुत जरूरी है। लिखा गया इन विच फिगर ऑफ स्पीच, जैसा कि उस वाले भी अलंकार में आपने इस लाइन को प्राप्त किया था या देखा था। क्या देखा था? इन विच फिगर ऑफ स्पीच और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मींस होता है कथन और स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपरबोली। जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन क्रिएटेड है, मैक्सिमम क्रिएटेड है, तो आपको क्या ध्यान देना है, इस टाइप से आपके बुक में हो सकता ना मिले, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए। अब इसको समझने की कोशिश करें। ये तो डेफिनेशन है, नॉर्मली कोई पूछता तो बता देंगे। इन विच फिगर्स ऑफ स्पीच और स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपरबोली। ये डेफिनेशन है, आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना होगा जैसे यहाँ लिखा गया है। समझने की जहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट को क्या किया जाता है? एक स्टेटमेंट का मतलब हो गया एक कथन। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? एक कथन। कथन मतलब जो हम सभी लोग बोलते हैं ना, इज मेड ऑफ एम्फैटिक। इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, की पॉइंट ये है, एम्फैटिक बनाया जाता है, मतलब कोई भी कथन को थोड़ा प्रभावी बनाया जाता है। एम्फैटिक मतलब होता है दृढ़, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रभावी, मतलब और भी कहा जाए उसको प्रभावी बनाया जाता है। बाय ओवर स्टेटमेंट मतलब किसी दूसरे ओवर स्टेटमेंट से। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे आपके पास व्यवस्थाएं कुछ कम हो, आपका ने मैं गया और मैंने 1 लाख फॉर्च्यूनर एक साथ खरीदा। अब एक स्टेटमेंट खरीदना तो था, बट उसमें क्या हुआ, 1 लाख एक साथ खरीदना, ये एक तरीके से ओवर स्टेटमेंट, जिसको आप कहें हाई फाई, जिसका बोले हाई फाई का मतलब जो रियल हो उसके कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आप बता दें तो वही आपका क्या होगा? हाइपरबोली, हाई फाई, जिसको आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। तो स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी स्टेटमेंट को बहुत और ज्यादा बताया जाए, प्रभावी बना दिया जाए, उसी को बोलेंगे क्या? हाइपरबोली। मुझे लगता है थोड़ा समझ में आया ना? अब देखिए इसमें इसका जो एग्जांपल है ये और अच्छा समझा देगा। एग्जांपल में क्या लिखा गया है? द रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां, रिवर की नदी होता है ना, द रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां फ्लोड, बही, इन द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है उसके युद्धस्थल पर खूनों की नदियां बह गई। मतलब युद्ध होता है तो खून तो बहेगा, लेकिन खूनों की नदियां तो नहीं बहेंगी ना, मतलब ये बढ़ा चढ़ाकर बोलिएगा ना, क्या बोलिएगा? बढ़ा चढ़ाकर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ब्लड तो बहेगा बट नदी इतना ब्लड तो बहेगा नहीं। तो जब किसी स्टेट का बढ़ा चढ़ाकर उसको बताते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? हाइपरबोली बोलते हैं। एक अच्छा सा और एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ और आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है? she wept ocean of tears she wept बार हुई ocean of tears और उसके आंसुओं का सागर बन गया। कोई रोएगा तो सागर और आंसुओं का सागर बन जाएगा? नहीं ना। और इस तरह से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल अभी जल्दी आया था, आई saw 10,000 elephant in a glance। ये अभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, कंपटीशन में, तो आप ध्यान दें। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच था और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे अच्छी सी है जो यहाँ पे लिखा गया है। इन विच फिगर्स ऑफ स्पीच a statement is made
एम्फैटिक बाइपोल स्टेटमेंट, इसका अर्थ है प्रबली। इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मैं बता दे रहा हूँ, एम्फैटिक का मतलब होता है प्रभावी बनाना, और साथ ही साथ एक एम्फैटिक सेंटेंस भी होते हैं जो प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट और आपका इंपरेटिव में 3 जगह पर इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल उसको हम लोग और अगले सेशन में सीखेंगे। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं अपने इस वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ, मीन्स फिगर ऑफ स्पीच के साथ। थैंक यू।